हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी है ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, जिसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में। वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल लेटर। सो फिगर्स जैसे कि स्ट्रेट लाइंस, कर्व्स, सर्कल्स, एलिप्स, हाइपरबोला एक्सेट्रा, they can be easily drawn and we can present it in the coordinate axis. नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एनालिटिकल ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं और कार्टेशियन ज्योमेट्री के नाम से भी जानी जाती है। ये ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह लो या फिर एनालिटिक ज्योमेट्री कह लो या कार्टेशियन ज्योमेट्री कह लो, ये स्टडी है ज्योमेट्री की यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब algebra, जहां पर algebra meets geometry, so it's where algebra meets geometry. Now who discovered it? कहां से आई ये? So you might have seen him. His name is René Descartes. So a French mathematician, philosopher or scientist. René Descartes, he is known as the father of the coordinate geometry. इन्होंने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कवर किया था 17th सेंचुरी में। और इनकी मोस्ट कॉमनली फिलोसफिकल स्टेटमेंट जो है, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं, वो है आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो इनका ये कहना है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इन्होंने सोचा तभी इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्रिएट की, जो हम आज तक पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। तो बट ये आइडिया आया कैसे इनके माइंड में? क्यों इनको लगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए? तो लेट्स सी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, जो कि डिस्कवर किया रेने डेस्कार्टेस ने, कब हुआ? वो एक बार बीमार थे और बेड पर लेटे हुए थे। तो उन्होंने सीलिंग, छत पे देखा और देखा कि एक फ्लाई है जो कि अपना पोजीशन चेंज कर रही है। एक फ्लाई बैठी हुई है। तो सीलिंग पे एक फ्लाई उन्होंने देखी। अब उनको हैरानी हुई कि इस फ्लाई की पोजीशन, मतलब उन्होंने थोड़ा सोचा कि मुझे इस फ्लाई की पोजीशन बतानी है, एग्जैक्ट एक्यूरेट पोजीशन बतानी है, मैं कैसे बता सकता हूँ? सो ही स्टार्ट थिंकिंग। तो उन्होंने क्या सोचा, अगर एक कॉर्नर को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइन, तो उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लिया। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है, यू मे सी द मीटिंग पॉइंट, ये वाला। तो इन्होंने रेफरेंस लिया इसको और हॉरिजॉन्टली देखा, मतलब नंबर ऑफ टाइल्स को इन्होंने एक टाइल को एक पोजीशन ऐसे रैंडमली मान लिया। तो यहाँ पर फ्लाई जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टली अगर हम मूव करें तो वन टाइल एंड अनदर टाइल, तो टू टाइल्स फ्रॉम द टुवर्ड्स द राइट साइड। और ऊपर की तरफ हम वर्टिकल पे देखें तो वन टाइल एंड सेकेंड टाइल। तो जब हम राइट साइड जा रहे हैं तो भी हमने टू टाइल्स की तरफ गए, और जब ऊपर गए तो भी टू टाइल्स की तरफ गए। तो इसलिए इसकी जो पोजीशन हुई यहाँ पर, इस फ्लाई की, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर आई एम टॉकिंग, ठीक है, तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग इस फ्लाई की पोजीशन हो गई 2,2, जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं इस फ्लाई का, 2,2। ये एक अप्रोक्स आइडिया दिया है मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उनके माइंड में ये आइडिया कैसे आया। इट्स नॉट द एक्यूरेट पोजीशन आई एम टेलिंग यू। ये नहीं है कि मैम तो गलत बता रही हैं, ऐसा तो नहीं है, बट जस्ट फॉर रेफरेंस पॉइंट आई एम सेइंग। तो इस तरह से उनके माइंड में ख्याल आया कि फ्लाई की पोजीशन को ऐसे चेक किया जा सकता है, और यहाँ से हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हुई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के थ्रू, जिनको हमने नेम्स भी दिया आगे चल के। नाउ व्हाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? हम पढ़ते क्यों हैं? इसकी जरूरत क्या है हमें? हमें पता चल गया कि उन्होंने पोजीशन बताई, बट हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? व्हाई? सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंजीनियर्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा इंजीनियर्स काफी तरह के होते हैं, उनको डिजाइनिंग करनी होती है, तो स्पेसिफिक डायमेंशन चाहिए होती है प्रोडक्ट्स के लिए, तो इंजीनियर्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है पोजीशन जानने के लिए। एयरक्राफ्ट लैंड होगा तो कहाँ होगा, कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर है, वो किस प्लेस पर है, तो एक पोजीशन उसकी जानने के लिए एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होता है। तो आप देखते जाइए, इसका बहुत यूसेज है हमारी लाइफ में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गेम्स में भी यूज होता है काफी, जिसमें लोकेशन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन स्पेसिफाई करनी होती है। इसका यूज मैप्स में भी होता है। हम मोबाइल फोन या कंप्यूटर से पोजीशन लोकेट करते हैं, तो कैसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उसमें इस्तेमाल होता है।
मिलिट्री सर्विसेज में भी इसका यूज होता है काफी, पोजीशंस को टारगेट करने के लिए। मोबाइल डिवाइस हो गई, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, जहां पर हमें कर्सर को फाइंड आउट करना होता है, वी वेयर इट इज यूज टू फाइंड द कर्सर, कि कर्सर है कहाँ पर। अभी मैं जैसे कर्सर को जो है माउस के थ्रू इधर उधर सेंड कर रही हूँ, मीन्स देखो मैं रोटेट कर रही हूँ इसको इधर उधर, तो इसकी पोजीशन की कर्सर है कहाँ, तो ये भी इसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन एविएशन, एरोनॉटिकल साइंस एंड रॉकेटरी एज वेल। अच्छा, और इसके यूजेस देखते हैं। डिजिटल वर्ल्ड वर्ल्ड में इसका यूज होता है, जैसे कि पीडीएफ फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई, तो इन फाइल्स में हम इसका यूज करते हैं। वर्ड फाइल हो गई, कैसे, तो कैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो उसका कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस पोजीशन से स्टार्ट हुआ, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। या फिर हम कोई इमेज डाल रहे हैं तो वो इमेज का डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक है, कितना है टुवर्ड्स द राइट साइड और कितना है टुवर्ड्स द अप साइड, ठीक है। तो उसकी पोजीशन के लिए यहाँ पर आप इमेज में देख के भी थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ देखो कि कहाँ से कहाँ तक वो जो है इमेज एक्सपेंडेड है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें भी इस्तेमाल होता है। एंड स्कैनिंग एंड फोटोकॉपिंग मशीन में भी, क्योंकि जब स्कैनिंग करते हैं तो वो पूरा प्रॉपर स्कैन करेगा कि ये इमेज कहाँ से कहाँ तक है। सिमिलरली टेक्स्ट कितना है, और फोटोकॉपी के में भी सेम केस, जब प्रिंट निकलेगा उसका फोटोकॉपी होगा तो दैट विल ऑल्सो। तो यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड में भी हमारा इसका यूज है। लोकेशन, एयर ट्रांसपोर्ट की लोकेशन में कि हमारा एयरक्राफ्ट कहाँ पर है, अभी चेंज हुआ उसकी पोजीशन तो अब कहाँ पर पोजीशन हो गई, तो इसमें भी हमारा यूज होता है। मैप प्रोजेक्शंस में हमारा इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका आप देख पाएंगे, अभी तक माइट भी आपने सोचा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूसेज। अगर नहीं सोचा है तो इससे आपको काफी अच्छी हेल्प मिलेगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, हमारी लाइफ में ऐसी क्या जरूरत है। तो इसकी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह जरूरत है, इट्स यूज्ड एवरीवेयर। तो यहाँ पर जीपीएस में आप देख सकते हैं जीपीएस का कितना यूज है आज की दुनिया में, राइट। तो जीपीएस में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसी प्लेस का निकालने के लिए यूज होता है, या फिर दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस जानने के लिए। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा इस्तेमाल होता है, तो डिस्टेंस जानने के लिए भी इसका यूज होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताई, एक्यूरेट लोकेशन प्लेस की जानने के लिए। या फिर हम बताते हैं कि हाँ यहाँ पर स्टॉर्म आने वाला है ना, बताते हैं ना, तो उसको ट्रैकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है रियल लाइफ में, कि वेदर फोरकास्टर्स जो है कि ट्रैक कर रहे हैं हरिकेन्स को, वो नोट करते हैं कि एब्सोल्यूट लोकेशन उस पीरियोडिक बेसिस की, कि वो लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर वो स्टॉर्म आ सकता है। टू सी द पाथ ऑफ द स्टॉर्म दे ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इट। कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन जो है एक 2D प्लेन है, जो कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के मिलने से बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाती है, और जो ये वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस कहलाती है। और जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। सो ओरिजिन से राइट साइड की तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव होती है। सिमिलरली ओरिजिन से अगर आप अप जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होगी, और डाउन जाएंगे तो वाई एक्सिस नेगेटिव होगी। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ नहीं, ये नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी बचपन में, राइट, पहले क्लासेस में। तो नंबर लाइन में हमारा प्लॉटिंग ऐसा ही होता है। तो ये नंबर लाइन है दोनों, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, और इनके मीटिंग पॉइंट को ओरिजिन मींस जहां पर एक्स और वाई दोनों जीरो हैं। ना कोऑर्डिनेट्स कैसे पता लगेंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, कैसे पता चलता है, क्या होता है ये। सो कोऑर्डिनेट्स जो है सेट ऑफ वैल्यूज है जो हमें हेल्प करते हैं एग्जैक्ट पोजीशन पॉइंट की जानने के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन में, कि वो पॉइंट है कहाँ पर, एग्जैक्ट पोजीशन उसकी जानने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोऑर्डिनेट जो है हम एक्स कॉमा वाई की फॉर्म पर ही लिखते हैं। वाई सो अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये भी आता होगा एक्स कॉमा वाई ही क्यों लिखते हैं, हम वाई कॉमा एक्स क्यों नहीं लिख सकते। तो उसका एक आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपने जैसे यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट देखा -3,2, चाहे लाइन बनी है चाहे कोऑर्डिनेट प्लेन है या नहीं, बस मैंने पूछा क्या कोऑर्डिनेट है, ओके उस पॉइंट के, आपने जस्ट सिंपली कहा -3,2 है मैम। तो ये सुनते ही मेरा माइंड या फिर किसी और का, किसी भी व्यक्ति से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो नॉलेज रखता है, जिसको पता है, उसको आप ये कोऑर्डिनेट देंगे तो इट्स अंडरस्टूड कि ये जो -3 है ये एक्स की वैल्यू है और 2 जो है वो वाई की वैल्यू है, क्योंकि ये सेट ऐसे कर दिया गया है।
कि पहला वाला जो है एक्स ही होगा, दूसरा वाला वाई होगा। और ऐसा इसको सेट क्यों करा है, ABCDEFGH आप अल्फाबेट्स देखेंगे तो एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, तो इट्स इजी फॉर अस कि एक्स पहले वाई बाद में। तो ऐसा नहीं है कि वाई कॉमा एक्स जी गलत हो जाएगा, ये क्या एक्स कॉमा वाई ही क्यों, ऐसा कुछ नहीं है, वाई कॉमा एक्स भी गलत नहीं है। हम एक्स कॉमा वाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया एक तरह से, जिसमें आपको एक्स कॉमा वाई आप जब लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि पहली वैल्यू एक्स की है दूसरी वाई की है, आपको इलेबोरेट नहीं करना। अगर आप पेपर में वाई कॉमा एक्स लिखाते हैं तो वो गलत क्यों होता है, क्योंकि वो रीड किया जाता है एक्स कॉमा वाई की थ्रू तरह ही, बट आपने वाई कॉमा एक्स कर दिया उसको, ठीक है, इसलिए। नाउ लेट्स मूव। तो यहाँ पर -3 आप देखो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स मतलब ये हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन में माइनस मतलब लेफ्ट साइड जाना है जीरो के, तो यहाँ आ गया हमारा -3, ठीक है। अब 2y की वैल्यू है, तो y मतलब वर्टिकल लाइन, ये हमारी वर्टिकल लाइन, इसमें होरिजन के ऊपर जाना पड़ेगा, तो हम ऊपर आ गए यहाँ पर 2 पे। तो यहाँ से हमारा अब इन दोनों लाइंस को हम खींचे तो ये हम आकर यहाँ मीट करती हैं, और ये पॉइंट जो है ये कोऑर्डिनेट है which is -3, 2. Now let's move further now. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है। अभी तक आपने देखा भी, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये पहला क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, मतलब आप राइट साइड जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई पॉजिटिव मिलेगा। तो ये पूरा क्वाड्रेंट, यहाँ पे कोई भी अगर वैल्यू आती है, कोई भी पॉइंट आता है, तो उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहेंगे। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट इज टुवर्ड्स द राइट लेफ्ट साइड, सॉरी, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, क्योंकि जब आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, बट अब जा तो ऊपर ही रहे हैं ना, ऊपर तो पॉजिटिव ही है। तो माइनस और प्लस मतलब यहाँ पर हमेशा आपको एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। नाउ द थर्ड क्वाड्रेंट जस्ट उसके नीचे, यहाँ पर आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा ओरिजिन के, और वाई एक्सिस मतलब नीचे आना पड़ेगा ओरिजिन के लिए। तो जब आप लेफ्ट जा रहे हैं और जब आप डाउन आ रहे हैं, दोनों केसेस में नेगेटिव हो रहा है, तो इसलिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगी। और लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ इट, यहाँ पर आप देखेंगे जब आप लेफ्ट सॉरी एक्स एक्सिस के थ्रू जाएंगे टुवर्ड्स राइट साइड तो आपको एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और जब आप वाई एक्सिस के थ्रू जाएंगे तो नीचे आएंगे, जो कि आपको नेगेटिव वैल्यू देती है। इसलिए एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये इसके साइन है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो प्लस प्लस मीन्स एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस मीन्स एक्स माइनस का होगा नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, और फोर्थ में सिर्फ y नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा। और क्यों है वो आपको पता चल ही गया है, क्योंकि हमें पहले x का लिखना है फिर y का लिखना है। तो जब हम x की तरफ जा रहे हैं तो हमें देखना है हम किस तरफ जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव। सिमिलरली y के केस में अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव और नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव फ्रॉम ओरिजिन। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है कार्टेशियन प्लेन में, जिसमें पहला कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया एक्स जो हम लिखते हैं उसका नाम होता है एब्सिसा, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सिसा कहलाता है, और दूसरा जो वाई की वैल्यू है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। तो एक्स वाला एब्सिसा और वाई वाला ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में जो 2, 3 है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसमें एब्सिसा कौन सा है और ऑर्डिनेट कौन सा है, क्विकली जल्दी से बताओ। यस परफेक्ट। सो यहाँ पर एप्सिसा जो है 2 है, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, और ऑर्डिनेट जो है वो 3 है, y की वैल्यू 3 है। तो x की जो वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट में वो एप्सिसा कहलाती है, और y की जो वैल्यू होगी वो ऑर्डिनेट कहलाती है। ओरिजिन आप देखें तो यहाँ पे एप्सिसा भी 0 है, ऑर्डिनेट भी 0 है। नाउ रेड में जो आप -3, 1 देख रहे हैं उसमें एप्सिसा हो गया -3, ऑर्डिनेट हो गया 1। और जो नीचे आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर आप देखो -1.5 क्यों है, क्योंकि ये -1 और -2 के जस्ट मिडल में है, राइट। सिमिलरली -2 और -3 के जस्ट मिडल में है, इसलिए -2.5। तो यहाँ पे -1.5 एप्सिसा है या ऑर्डिनेट, जल्दी से बताओ। -1.5 एप्सिसा और ऑर्डिनेट, देखते हैं कौन रिप्लाई करता है कमेंट में। यस -1.5 एप्सिसा है,
-2.5 ऑर्डिनेट है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, जो पहली वैल्यू है वो x की होती है, उसको हम एब्सिस्सा कहते हैं। जो दूसरी वैल्यू है वो y की होती है, उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। और ये दोनों मिलके जो बना वो हो गया कोऑर्डिनेट। नाउ अब मैं आपको कुछ इमेज दिखाऊंगी कोऑर्डिनेट प्लेन में। आपको जल्दी से उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं उस इमेज के, कि उसके कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, चलो इस रैबिट का कोऑर्डिनेट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, क्या कोऑर्डिनेट है इसका। यस, इट्स 6,6। हाउ, आई इलेबोरेट। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें पहले रैबिट के लिए यहाँ इस ओरिजिन से टुवर्ड्स दी राइट साइड आना पड़ेगा, राइट। तो हमें राइट साइड यहाँ तक आना पड़ेगा क्योंकि रैबिट यहाँ पर है। ओके, अब हमें यहाँ से ऊपर जाना है, तो यहाँ से ये ऊपर हम गए, तो यहाँ पर वाई एक्सिस ये रही ऊपर, तो यहाँ से ओरिजिन से हम ऊपर गए, यहाँ तक हम ऊपर आए क्योंकि रैबिट इसके सामने है, राइट। तो अब हम जब हम यहाँ पर इन दोनों लाइंस को देखें यहाँ से और यहाँ से, तो ये 6, एक्स भी 6 आ रहा है और वाई भी 6 आ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6,6। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इस रैबिट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 6,6, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब मैं आपको दूसरी पोजीशन दिखाऊंगी रैबिट की। आपको वो पोजीशन का कोऑर्डिनेट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। पहले एक्स देखना है फिर वाई देखना है। ओके, क्विकली राइट इन द कमेंट बॉक्स इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं। टाइम स्टार्ट है। ओके, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस रैबिट इज -6। आप देखो एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, राइट। तो ये देखो रैबिट -6 के ऊपर है, और यहाँ वाई एक्सिस पे आप देखो तो ये रैबिट 2 के ऊपर है, 2 के सामने, सॉरी। तो यहाँ -6 x हो गया और y हो गया 2, तो -6,2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। लेट्स मूव अहेड। इसके कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से। आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ओके, सो लेट्स सी। अच्छा, गलती ये मत कर देना, -9 पहले मत लिख देना, हमेशा ध्यान रखना एक्स पहले देखना है। एक्स मतलब ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रैबिट जो है 6 के सामने है, 6। ठीक है, और यहाँ आप वाई देखो, और वाई में जो है रैबिट -9 के सामने है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गया 6, क्योंकि एक्स का 6 है और वाई का है -9। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, जहां पर एब्सिसा 6 है और कोऑर्डिनेट -9 है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब मैं आपको एक और इमेज दिखाती हूँ, उसका आप कोऑर्डिनेट बताएंगे। ओके, लेट्स सी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पैरेट। ओके, तो यहाँ पर अब कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक्स कैसे जाएं, ना राइट जा सकते हैं ना लेफ्ट जा सकते हैं। पैरट तो जस्ट इसके ऊपर ही बैठा है, इसी लाइन पे बैठा है वाई वाले पे। तो इस केस में जब आप ना राइट जा रहे हैं ना लेफ्ट जा रहे हैं, इसका मतलब आप ओरिजिन पे हैं, राइट। ये हमारा ओरिजिन ही तो है, ये वाला, ये ओरिजिन ही तो है। और ओरिजिन मतलब 0,0। तो इस केस में एक्स जो है वो 0 हो गया, क्योंकि ना आप राइट गए ना आप लेफ्ट गए। तो तो एक्स हो गया 0। बट क्या आपको ऊपर और नीचे जाना पड़ रहा है? हाँ, ऊपर तो जाना पड़ रहा है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 5 पोजिशन पे ऊपर आना पड़ा। तो 0,5 जो है इस पैरट के हो गए कोऑर्डिनेट्स। समझ में आया? ना हम राइट गए ना हम लेफ्ट गए, इसलिए 0। ठीक है, बट हम ऊपर गए हैं, तो ऊपर कितना स्टेप गए? 5 स्टेप। तो 0,5 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और ये हो गया कोऑर्डिनेट। चलो इसकी पोजीशन मैं चेंज कर रही हूँ, आप उसका खुद से बताएंगे जल्दी से। लेट्स सी। ओके, पैरट यहाँ पर है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से बताओ। ओके, लेट्स सी। ओके, क्या हम पहले हम एक्स देखेंगे, एक्स के लिए लेफ्ट और राइट। तो ओरिजिन से क्या हमें लेफ्ट या राइट कहीं जाना पड़ रहा है? हाँ, लेफ्ट तो जाना पड़ रहा है ना। लेफ्ट जाना पड़ रहा है, कहाँ पर लेफ्ट जाना पड़ रहा है? ये हमारा ओरिजिन। अब यहाँ से -1 -2 यहाँ बैठा है, ये तो देखो पैरट यहाँ बैठा है, तो हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ा। तो -3 पे आके हम रुके, तो ये हो गई एक्स की वैल्यू।
अब y के लिए या तो ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा। तो इस पैरट के लिए तो ना हमें ऊपर जाना पड़ रहा है ना नीचे जाना पड़ रहा है, ये तो यहीं बैठा हुआ है इसी लाइन पे। तो यहीं बैठा हुआ है तो क्या हुआ, 0 कर दो। क्यों? क्योंकि जब कहीं मूव ही नहीं कर रहा तो ओरिजिन ही हो गया ना वो उसी लाइन पे, मतलब 0। ठीक है। तो जैसे x के केस में जब लेफ्ट राइट नहीं गया था तो x की वैल्यू 0 थी, ऐसे y के केस में जब अप डाउन नहीं गया उसी लाइन पे ऊपर है तो y 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया इस पैरट का कोऑर्डिनेट -3, 0। यहाँ पर एब्सिसा मतलब x की जो वैल्यू है वो है -3, और ऑर्डिनेट y की जो वैल्यू है वो है 0। क्यों? क्यों है 0? क्योंकि पैरट जो है यहाँ x एक्सिस के ऊपर ही बैठा है। तो यहाँ से अगर आपने आइडिया लगाया हो, तो जब x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। और ऐसे सिमिलरली जब पैरट यहाँ पर बैठा था तो y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, उल्टा होता है। ठीक है। x एक्सिस के ऊपर y 0 और y एक्सिस के ऊपर x 0। ओके, लेट्स मूव अहेड देन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा नाउ। सो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इसमें आगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, वो आपको अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लगाते हैं वो आया कहाँ से, कैसे ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ और कैसे अप्लाई करना है। सिमिलरली विद सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि कहाँ से ये फॉर्मूला आए, ड्राइव हुए, कैसे निकले। ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला कैसे बना और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सो आई विल टीच यू इन द अपकमिंग वीडियोस। सो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक्स, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।